गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? बेटा, आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वही बातें जो हम आपको डेली बताते हैं, CAB कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नियमों का हमें पालन करना है। हमें अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोने हैं। घर पर बना हुआ पुनः उपयोग में आने वाला मास्क हम पहने, अपने फेस को अच्छे से कवर करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और बेटा प्रदूषण से भी ये हमारे बचाव करेगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 डिमांड। डिमांड अर्थशास्त्र में डिमांड मतलब मांग का विशेष अर्थ होता है। मान लीजिए आपकी जो LED टीवी होता है वो लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप टीवी खरीद सकें। तो ये इच्छा केवल डिज़ायर ही है, मांग नहीं है। यदि पर्याप्त धन होते हुए भी आप उस धन को LED टीवी खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहते, तो यह इच्छा भी मांग नहीं है। यह इच्छा उसी स्थिति में डिमांड का रूप ले लेगी जिस स्थिति में आप LED टीवी खरीदने के लिए अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो डिमांड में 5 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, डिज़ायर फॉर आ कमोडिटी, यानी मुझे वो चीज़ चाहिए। सेकंड पॉइंट बेटा, एबिलिटी टू बाई इट, खरीदने की सामर्थ्य होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, विलिंग टू पे फॉर इट, पैसा देने के लिए तैयार होना चाहिए। नंबर 4, एट द गिवन प्राइस, जिस प्राइस पर ऐसा नहीं है कि OD कार लेने को तैयार है, 10 रुपये में कोई बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, कोई OD कार को 10 रुपये में बेच सकता है। नंबर 5, इन द गिवन टाइम, 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर। बट डिमांड कब होगी? जब ये 5 चीज़ें होंगी। बेटा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसके पास आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकता और उसकी डिज़ायर एक टीवी लेने की है, उसके पास पैसा भी है लेकिन वो देख तो नहीं सकता। तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बेगर है, भिखारी है, उसकी इच्छा है कि मैं एक OD कार में घूमूं, उसके पास पैसा होगा तो खरीद भी लेगा, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है, नहीं खरीदेगा। पैसा निकालने की हिम्मत होनी चाहिए। यदि ये उपरोक्त 5 चीज़ें हैं तो डिमांड कहलाएंगी। मार्केट में जाकर खड़ा हो गया कि मुझे आज कार खरीदनी है, तो वो डिमांड नहीं होगी। कब तक? जब तक ये 5 चीज़ें नहीं आ जाती। जिस दिन ये 5 चीज़ें आ गई मार्केट में तो मैं एक कार की डिमांड करूँगी। अब बेटा आप देखते हैं इसके में ये डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, ऐसे फैक्टर जो डिमांड को चेंज करने पर इनकी वजह से फ़र्क पड़ता है। ये है DX इजिकल टू F ब्रैकेट स्टार्ट PX MT PT PL T और PR। ये जो DX है ये डिमांड फॉर X, PX प्राइस ऑफ गुड, F फंक्शन ऑफ, M मनी इनकम, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, PL पॉपुलेशन, T टाइम, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड ऑफ गुड्स। अब हम प्राइस के बारे में, बेटा इन सभी से
डिमांड अफेक्ट होती है। ये जो इन सभी से जो है डिमांड इफ़ेक्ट होगी। अब देखिए प्राइस, यदि किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, बताइए। उस चीज़ को हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा। जब उस किसी चीज़ की प्राइस हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। ज़्यादा खरीदने से यदि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा खरीदूंगी या कम खरीदूंगी। यदि ये सस्ती है तो एक ही जगह खरीदते हैं हम। बेटा हम एक की जगह दो खरीद लेंगे। अब आता है मनी। यदि जेब में पैसे ज़्यादा होंगे तो हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे, और यदि कम होंगे तो हम उस चीज़ को कम खरीदेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यदि मेरे लिए वो चीज़ उसकी टेस्ट अच्छी है या वो चीज़ मेरे लिए कैसी है, वो चीज़ मैं ज़्यादा खरीदूंगी। ख़राब है तो उस चीज़ को मैं कम खरीदूंगी। पॉपुलेशन, यदि किसी कंट्री में जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड भी उसकी ज़्यादा होगी। या कोई भी चीज़ हम अच्छी लग रही है हमें तो हम उसको ज़्यादा खाएंगे या पिएंगे। टाइम, यदि गर्मी ज़्यादा है तो एसी की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से। और देखते हैं आप सर्दियों में एसी की डिमांड कम हो जाती है। प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो इसके होते हैं पार्ट, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफ़ी का। जैसे हमारे पास टी के प्राइस यदि ज़्यादा हैं तो क्या होगा, उसकी डिमांड हाँ सर को भी दिखा दें।